हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम शर्ट की कटिंग करने वाले हैं। कटिंग करने के लिए सबसे पहले कपड़े को हम इस तरीके से बिछाएंगे। कपड़े का उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे और सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे शर्ट की नाप। तो नाप है 27 इंच लंबाई, 33.5 सीना, 24 आस्तीन और 17 तीरा। ठीक है। अब करेंगे हम मार्किंग। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर की साइड में एक सीधी लाइन खींचेंगे इस तरीके से। ठीक है। और इंची टेप को हम इसी लाइन से रखेंगे यहाँ से, और यहाँ पर एक 2 इंच पर निशान लगा देंगे। जो हम शोल्डर को डाउन करेंगे उसके लिए निशान लगा देंगे। ठीक है। इसके बाद में हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान हम सीने के हिसाब से लगाते हैं। तो सीना है 33.5 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 8.25 एक सूत। तो यहाँ पर हम 8.25 एक सूत पर निशान लगा देंगे। ठीक है। इसके बाद में हम लगाएंगे लंबाई का निशान। तो लंबाई है 27, 1 इंच इसमें हम सिलाई मार्जिन लेंगे। तो यहाँ 28 पर एक निशान लगा देंगे। ठीक है। अब इसके बाद में इन निशानों के सामने यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। एक लगाएंगे यहाँ 2 इंच पर, एक लगाएंगे 8.25 एक सूत पर, और एक लगाएंगे यहाँ 28 पर। ठीक है। इन निशानों को इस तरीके से ऐसे मिलाएंगे और सीधी लाइन खींच लेंगे ऐसे। एक यहाँ पर खींचेंगे और एक यहाँ लंबाई के लिए इस तरीके से। ठीक है। इसके बाद में ये जो कपड़े की किनारी है इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। ये देखिए हमने इसको निकाल दिया है। और इसके बाद में यहाँ पर एक निशान 1.25 इंच पर लगाएंगे। ये जो सामने की पट्टी हम बनाते हैं काज वाली पट्टी, इसके लिए ये निशान लगा देंगे हम 1.25 इंच पर। और ये लेंगे सीधी पटरी और यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे ऐसे। अब इसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे हम कॉलर का निशान। तो कॉलर का निशान हम यहाँ से लगाएंगे 2.5 इंच पर, और इधर भी हम 2.5 इंच पर लगा देंगे। ये देखिए। ठीक है। और इसकी कर देंगे हम गोलाई इस तरीके से। अब इसके बाद में हम लगाएंगे तीरे का निशान। तो तीरा 17 का हम आधा करेंगे, आएगा 8.5, और आधा इंच सिलाई मार्जिन। तो यहाँ 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे। ठीक है। इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम सीने का निशान। तो सीना है 33.5 का हम चौथा भाग करेंगे, आएगा 8.25 एक सूत। तो यहाँ पर हम 8.25 एक सूत पर निशान लगा देंगे। और इसके बाद में 1.25 इंच इसमें हम लूजिंग देंगे। तो यहाँ पर 1.25 पर एक निशान लगा देंगे। ठीक है। अब इस निशान से और यहाँ पीछे एक निशान लगाएंगे 3.25 इंच पर यहाँ। ठीक है। और इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे और एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से, और यहाँ कर देंगे हम इसकी गोलाई। ये देखिए। ठीक है। अब यहाँ शोल्डर को ऐसे डाउन करते हुए एक निशान ऐसे लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे पल्ले की चौड़ाई। तो इस निशान से और यहाँ बिल्कुल किनारे तक देखना है हमें। तो ये आ रहा है 12 इंच। ठीक है। और यहाँ पर भी हम एक 12 पर निशान लगा देंगे ऐसे। ठीक है। और ये लेंगे हम राउंड वाले स्केल और इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे। इसको हम इस तरीके से मिला करके और ऐसे शेप देते हुए एक लाइन खींच देंगे। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाना है हमें 2.25 इंच पर। 2.25 इंच पर लगाएंगे और यहाँ से हम कर देंगे इसकी गोलाई इस तरीके से। ठीक है। ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी करते हैं कटिंग। ये देखिए हमने कटिंग कर ली है और इसको हम हटा देंगे।
हटाने के बाद में अब निकालेंगे हम बैक पार्ट। तो कपड़े को हम ऐसे, कपड़े को इस तरीके से हम पहले सिंगल बिछाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और इस तरफ से हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे। कपड़े को हम बिल्कुल बराबर फोल्ड करेंगे, जितना हम यहाँ पर करेंगे और उतना ही हमारा यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। ये हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे और कटिंग करके कपड़े को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर एक चटका लगा देंगे और इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम तीरे का निशान। तो तीरा है 17, 17 का हम आधा करेंगे, आएगा 8.5, आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। तो यहाँ 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे हम एक निशान सीने के चौथाई प्लस 1 इंच। तो सीना है 33.5, 33.5 का चौथाई करेंगे तो आएगा 8.25 एक सूत, और 1 इंच इसमें हम मिलाएंगे तो 9.25 एक सूत पर यहाँ पर हम निशान लगा देंगे इस तरीके से। एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 9.25 एक सूत, ये देखिए, ठीक है। और ये सामने वाला जो है, सामने वाले पल्ले को हम इसी के ऊपर बिछाएंगे। और ये जो हमारे पल्ले का कोना है ये वाला, इसको हम इसके बिल्कुल बराबर से बिछाएंगे ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। और ये जो निशान हमने लगाए हैं इसको हम इसके बराबर से बिछाएंगे इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 1 इंच पर, और इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद यहाँ हम दे देंगे इसकी गोलाई इस तरीके से, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये देखिए हमारा सामना और बैक दोनों कट चुके हैं। इसके बाद में अब हम कटिंग करेंगे आस्तीन। आस्तीन को कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे, कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है डबल, ये देखिए। और इसके बाद में एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे सीने के चौथाई पर। तो सीना है 33.5, 33.5 का हम चौथाई करेंगे 8.25 एक सूत पर आएगा। तो यहाँ पर हम 8.25 एक सूत पर यहाँ पर निशान लगा देंगे, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे, और यहाँ से हम इसको 3.5 इंच डाउन करेंगे। यहाँ पर 3.5 पर निशान लगा देंगे और एक यहाँ लगाएंगे 2.5 इंच पर निशान इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से हम कर देंगे इसकी गोलाई। अब देखेंगे हम आस्तीन की लंबाई। तो लंबाई है 24, 1 इंच हम इंची टेप को ऊपर निकालेंगे और यहाँ एक 24 पर निशान लगा देंगे। यहाँ पर इधर लगाएंगे हम 5.5 इंच पर निशान इस तरीके से, ठीक है। और लेंगे स्केल, राउंड वाली स्केल लेना है हमें, और इन निशानों को ऐसे मिलाकर और निशान लगा देना है इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक ऐसे हल्का सा शेप देते हुए एक लाइन खींच देना है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी आस्तीन की मार्किंग हो चुकी है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग।
ये कटिंग हमने कर लिया है और इसके बाद में यहाँ पर एक हम चटका लगा देंगे और आस्तीन को हम इस तरीके से खोल लेंगे ऐसे। और यहाँ पर हम देंगे इसमें गहराई हमें देना है लगभग 1.25 इंच इस तरीके से, ठीक है। गहराई देने के बाद में गहराई हमने इस तरफ दी है, ये देखो। और इस तरफ हम चाक पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। तो आस्तीन को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 5 इंच पर, और हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। ये हमारे आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद में अब हम कटिंग करेंगे तीरा कटिंग करने के लिए ये हमने कपड़ा लिया है। कपड़े को हमने ऐसे डबल फोल्ड किया है, ये देखो, ठीक है। और इसके बाद में इस तरफ से एक बार फोल्ड करेंगे ऐसे, ठीक है। और लगाएंगे हम तीरे की लंबाई का निशान। तो तीरा 17 का हम आधा करेंगे, आएगा 8.5, और आधा इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। तो यहाँ 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। तीरे की चौड़ाई हम रखेंगे 5.5, तो यहाँ पर 5.5 पर एक निशान लगा देंगे और यहाँ लगाएंगे एक निशान 2.25 इंच पर, ठीक है। एक यहाँ पर निशान लगा देंगे 5.5 पर और एक यहाँ 2.25 इंच पर। इन निशानों को ऐसे मिला करके एक सीधी लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और एक यहाँ पर खींचेंगे ऐसे, ठीक है। और एक निशान यहाँ लगाएंगे हम 2.5 इंच पर इस तरीके से, और ऐसे हम कर देंगे इसकी गोलाई, ठीक है। और ये जो निशान हमने लगाया है ये वाला, इसके सामने ऐसे हम इसको डाउन करते हुए एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद में एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे ऐसे, ठीक है। और हल्का सा हम यहाँ पर शेप दे देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसकी करते हैं कटिंग। ये देखिए, तीरे की हम कटिंग कर ली है हमने, और यहाँ पर एक चटका लगा देंगे और एक यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए, हमारे तीरे की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों, हमारे शर्ट की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है।